हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज का टॉपिक हमारे लिए है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। तो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के एंड में हम एक एमसीक्यू की एक सीरीज़ लेकर आएंगे और जिसमें आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए कुछ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लेगी आगे आने वाले आपके सभी एमसीक्यू एग्जाम से रिलेटेड। और आपके बोर्ड में भी 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो बस आपको उसके लिए करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर का मतलब ये होता है, सिंपल समझाऊं तो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनरशिप फर्म उसको एक गारंटी देती है मिनिमम प्रॉफिट की कि भाई तेरे को हर साल इतना प्रॉफिट मिलेगा। इनकेस अगर नहीं मिल पाता तो ओल्ड जो पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट काट कर तुझे देंगे ताकि तेरा मिनिमम प्रॉफिट कवर हो पाए। तो ये गारंटी का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर। तो मिनिमम तो यहाँ पे लिखा क्या है, सम टाइम ए पार्टनर इज एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप विद ए गारंटी ऑफ सर्टेन मिनिमम प्रॉफिट। तो उसको गारंटी दी जाती है भाई तुझे मिनिमम सर्टेन प्रॉफिट मिलेगा, अगर इनकेस नहीं होता है तो तुझे हम देंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर देंगे। अब सच गारंटी में बी गिवन इन ओल्ड रेशो सर्टेन रेशो बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर। अब देखो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है और कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल गारंटी दे देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में मिसिंग है, क्वेश्चन में मिसिंग है कि कौन गारंटी दे रहा है। मतलब सिंपल कहूँ कौन गारंटी दे रहा है तो फर्म गारंटी दे रही है। अगर फर्म गारंटी देती है तो इन केस हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में उसको हम मिनिमम प्रॉफिट बनाकर देंगे। जैसे उसका अगर 50,000 का प्रॉफिट गारंटी दिया गया है तो अगर 40,000 आता है तो 10,000 जो कम पड़ रहा है वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर उसको देंगे। ठीक है, सर्टेन रेशो मतलब अगर वो सर्टेन रेशो में डिसाइड होता है कि भाई ओल्ड रेशो में ना देकर हम नए रेशो में इसकी गारंटी को पूरी करेंगे तो नए रेशो में दे देंगे। अगर कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है तो जितना भी पैसा कम पड़ेगा तो वो सारा पैसा एक पार्टनर उसको भरेगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारा गारंटी का सिंपल लॉजिक था। अब इसको क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। फर्म गिव्स गारंटी ऑफ minimum profit 60,000. the firm earned profit during the year was 2,40,000. तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 2,40,000। तो यहाँ पे देखो ना, कुछ भी मतलब गिवन नहीं है कौन गारंटी दे रहा है, तो इसका मतलब फर्म गारंटी दे रही है। तो जो भी कमी पड़ेगी पैसे की वो कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। चलिए देखते हैं शेयर निकाल के सबका। तो पहले निकालते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। तो ए का कितना आएगा, 2,40,000 का निकलेगा इसका 3। तो इसको प्लस करो, 3 + 2 5 + 6। तो 6 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाएगा 1,20,000। प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, तो बी का कितना आएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेशो है 2 और टोटल करेंगे 6, तो ये 3। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से 3 से करेंगे तो 80,000 आ गया। और फिर प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, सी का कितना आएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/6 करना है यहाँ पर, क्योंकि 1 है ये, 1/6 करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 40,000। अब देखो यहाँ पर भाई गारंटी कितनी दे रही है, 60,000, मिला कितना है इसको 40,000, अभी 20,000 कम है ना, तो डेफिशिएंसी कितनी रहेगी यहाँ पर भाई, डेफिशिएंसी इन सीज शेयर, सी शेयर में डेफिशिएंसी कितनी है, 60,000 मिलना था, मिला 40,000, तो डेफिशिएंसी हुई 20,000 की। तो ये 20,000 की भरपाई अब ए और बी करेंगे। अब कुछ भी मेंशन नहीं था तो किस रेशो में करेंगे, तो 20,000 जो है विल बी गिवन बाय ए एंड बी। और किस रेशो में देंगे, ऑड रेशो में। तो देखो ऑड रेशो यही है, इसको हटा दो तो ये बचा 3:2। तो किस रेशो में देंगे, दैट इज 3:2। तो ए विल गिव कितना देगा ए भाई, 20,000 का देगा ये 3/5, 3/5। तो 3 + 2 5 और 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4, 12,000 तो ये देगा। और बी कितना देगा भाई, 20,000 का 2/5 8,000। क्लियर, 20,000 हो गया। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो ए का नया शेयर क्या होगा, ए का नया शेयर कितना होगा, मिल कितना रहता है 1,20,000, इसने 12 दे दिया तो बचा कितना इसका 1,08,000। ए का नया शेयर 1,08,000 आया और बी का देखो तो
80,000 था, इसने 8,000 दे दिया, तो कितना बचा भाई इसका 72,000। तो इसको लिखना है 72,000। और सी का देखा जाए 40,000 था, अब इसको मिल रहा है 12 इससे मिल रहा है, 8 इससे मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया इसका अब 60,000। तो इस तरीके से इसको करना है, ठीक है ना। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये देता कि भाई इन सर्टेन रेशो में देंगे, सर्टेन रेशो वो बोलता कि जो भी गारंटी दी जा रही है वो 2:1 में दी जा रही है, तो इस केस में क्या करते हैं, जो ये हमने 3:2 में बांटा है ना 20,000 को, ये हम किस रेशो में बांटते हैं इस बार, अब 2:1 में बांटते। तो हम 2/3 1/3 करके सॉल्व करते, जो भी आंसर आता है उसको इसमें से माइनस और इसमें प्लस कर लेते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। बाई चांस अगर मान लो कि भाई सिंपल बोल रहा है, भाई तू आजा पार्टनर, सी आजा, मैं तुझे दे दूंगा, ए बोल रहा है मैं तेरा सारा प्रॉफिट दे दूंगा, तो जो भी 20,000 कम पड़ा है वो ए में से काट के बी में सी में देते, ये अपना प्रॉफिट नहीं छेड़ता। तो इसका 80 का 80 बना रहता है, इसका 1,00,000 हो जाता है और इसका 60,000 हो जाता है। तो इस तरीके से गारंटी का है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक और नया क्वेश्चन इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है और मैंने क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आएगा भी एक क्वेश्चन, देखना उस क्वेश्चन को पढ़ना क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। जेड शेयर इन अ प्रॉफिट इज गारंटीड बाय एक्स एंड वाई टू बी अ मिनिमम ऑफ 8,000। तो देखो यहाँ पे जेड को गारंटी दी गई है एक्स और वाई के थ्रू, जिसको मिनिमम 8,000 मिलना है। और द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज 30,000। तो फर्म का प्रॉफिट है 30,000। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके लिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाने हैं। सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था। भाई एक्स वाई जेड पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2:1। जेड को मिनिमम गारंटी कितनी दी थी भाई 8,000 की, और नेट प्रॉफिट कितना था 30,000 का। आपको बनाना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये बनाया हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये हमने बनाया। अब आपको करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो। ये डाला हमने प्रॉफिट, इस साइड लिखते हैं हमेशा पीएनएल अकाउंट से या नेट प्रॉफिट से। 30,000 लिखा हमने ये। अब प्रॉफिट की गारंटी मिली है ना, तो एक काम क्या करो, प्रॉफिट निकाल के लिखो सबका। तो 2, कुछ और तो देना नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे डायरेक्टली। तो क्या करना है यहाँ पर 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर किस किस में करना है, एक्स के कैपिटल में करना है एक, तो फिर वाई की कैपिटल में करना है, फिर जेड की कैपिटल में करना है, ठीक है ना। एक एक लाइन छोड़ के करना, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हमने टोटल करा इसका, ये कर दिया टोटल 30,000 आ गया ये, और यहाँ पे भी 30,000 लिख दो। अब देखो क्या करना है, अब आपको करना है क्या है, बेसिकली ये 30,000 बांटो, किस रेशो में बांटो 3:2:1। तो ये कितना होता है टोटल 2 3 2 5 6 से डिवाइड करो तो 5,000। तो इसको मिल कितना रहा है भाई 5,000 मिल रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको 10,000 मिल रहा है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको 15,000 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको गारंटी कितनी थी भाई 8,000 की, तो यहाँ पर जेड को गारंटी थी, जेड वॉज, रुक जाओ, जेड अ गारंटी गिवन टू जेड ऑफ 8,000 की गारंटी दे रखी है इसको, लेकिन मिला कितना सिर्फ इसको, तो डेफिशिएंसी होगी इसकी, मिला कितना 5,000। तो डेफिशिएंसी कितनी होगी 8,000 मिलना था, 5,000 मिला, तो डेफिशिएंसी हो गई 3,000 की। 3,000 की डेफिशिएंसी हुई ना, तो अब आपको करना क्या है इसमें भाई, 3,000 की जब डेफिशिएंसी हुई है तो इस 3,000 को भरपाई कौन करेंगे, एक्स और वाई। कुछ रेशो मेंशन नहीं है तो ऑल रेशो में करेंगे। तो 3,000 विल बी met by x and z in 3:2 में मेट करेंगे। तो x कितना देगा भाई, x देगा 3/5। तो x कितना देगा, x विल गिव 3,000 का
3/5, तो इसको कितना देना है भाई, 3 5 6, इसका कटेगा कितना होगा 6, 1800 तो ये देगा। तो y कितना देगा 3000 का 2/5, तो ये काटेंगे ये 1200 देगा, ठीक है ना। तो ये 1200 देगा। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ लिखो लेस, ठीक है, ठीक, गिवन टू जेड कितना दे दिया इसने, 1800 दे दिया, तो लेस कर दो 1800 रुपये। तो बचा कितना इसका भाई 1800 देने के बाद, इसका बचा यहाँ पर 0 0 2 4 3 1, 13200 बचा। लेस इसने भी दिया गिवन टू जेड, ये जेड को कितना दिया इसने 1200, 1200 लेस कर दो, तो इसका बचा हमारा 8800। और भाई इसको तो मिला है तो इसमें ऐड होगा एक टेकन फ्रॉम एक्स, टेकन फ्रॉम वाई। एक्स से मिला इसको 1800, इससे मिला 1200, तो टोटल कर दिया 3000, तो इसका 8000 आ गया। तो ये इस तरीके से गारंटी का क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट टाइप का, जिसमें रेशो मतलब ये नहीं कहेगा और रेशो में थोड़ा अलग करके होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने ये, पिंकी, दीप्ति एंड काकू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:1. Kaku is given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 5000. तो इसका मतलब उसको मिनिमम गारंटी दी गई है 5000 की। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो कौन बोर्न करेगा, पिंकी एंड दीप्ति, वो भी इक्वली। तो देखो जो भी डेफिशिएंसी आएगी तो उसको निकाल के वो इक्वली शेयर करेंगे आपस में, मतलब इक्वली देंगे किसको, काकू को। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया, तो उसको शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख लिया है। शॉर्ट में क्या लिखा है कि पिंकी, दीप्ति एंड काकू, ठीक है, क्या है यहाँ पर शेयर दे रखा है इन्होंने, और काकू को मिनिमम कितना मिलना है भाई 5000 मिलना है मिनिमम, और डेफिशिएंसी बोर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली। तो डेफिशिएंसी अगर होती है तो पिंकी और दीप्ति इक्वली बोर्न करेंगे, और प्रॉफिट कितना है भाई इनका इस साल 40,000। तो जनरल एंट्री करनी है, बेसिकली एक ही एंट्री होगी इस केस में, तो लेकिन आपको ये निकालना है किस किस को कितना मिलना है। तो पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे मिलेगा, तो प्रॉफिट ये निकालो पिंकी का, पिंकीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पिंकी का शेयर का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट शेयर 40,000 का करना है 5/10, तो 5 + 4 + 9 + 10 110, तो इसका आ जाएगा 1/2 20,000। दीप्तिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो दीप्ति का प्रॉफिट शेयर कितना आएगा, इसका आ जाएगा भाई 4/10, तो 4/10 कितना हो गया 16,000। और फिर काकू का कितना आ जाएगा शेयर 40,000 का 1/10 मीन्स 4000। तो ये सारा शेयर हमने बांट दिया। अब देखो मिनिमम गारंटी है यहाँ पर 5000, लेकिन बिल कितना रहा है 4000, तो डेफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, डेफिशिएंसी इन शेयर ये है 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 1000, तो ये इनकी डेफिशिएंसी है 1000 की। अब ये कौन बॉर्न करेंगे, तो ये विल बी बॉर्न इन किस रेशो में करना है 1:1। तो 500 ये देगी, 500 ये देगी, दोनों 500 देंगे, तो इसका 500 कम करना है, इसमें 500 कम करना है, 1000 इसमें बढ़ाना है। तो बेसिकली देखो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, और प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ती है, तो यहाँ पे P की कैपिटल बढ़ जाएगी, 2 दीप्ति की कैपिटल बढ़ जाएगी, और 2 काकू की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो तीनों की कैपिटल बढ़ रही है, लेकिन कितने से बढ़ेगी, इसने 500 दिया है तो इसकी 19,500 से कैपिटल बढ़ाना है, इसने 500 कैपिटल दिया है तो इसकी 15,500 से बढ़ाना है, इसको 1000 मिला है तो इसको 5000 ऐड कर देना है, ठीक है, मतलब 1000 ऐड करना था 5000, तो टोटल प्रॉफिट है 40,000। तो ये एंट्री होगी हमारी सिंपल सी, ठीक है। तो मतलब सिंपल है ना, 1000 मानेंगे तो दोनों अगर बांटेंगे आपस में तो 500 देंगे, तो 500 इसमें से लेस, 500 इसमें से लेस, और 1000 इसमें ऐड कर दो, तो जनरल एंट्री ये कर देनी है आपको सिंपल सी, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
मेरी एंड फातिमा आर पार्टनर्स इन 5:4:1। तो इस रेशो में पार्टनर है। गारंटी है टू फातिमा, फातिमा को गारंटी मिल रही है 5000 की और प्रॉफिट है फर्म का 35,000। डेफिशिएंसी मेट बाय राधा एंड मैरी इन दिस रेशो। अब देखो ना ही इक्वली के रखा है और ना ही इन्होंने ऑल कुछ भी नहीं बता रखा, ऑल रेशो में नहीं के रखा। तो वहाँ पे इक्वली था, यहाँ पर 3:1 है। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको इस रेशो में बांट देना है। फिर जनरल एंट्री आपको कर देना, माइनस करके उसमें ऐड करके जनरल एंट्री हो जाएगी। फिर एप्रोप्रिएशन कर लोगे। आई थिंक को इसको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको करना क्या, जो इसी में समझा देता हूँ। उस वाले क्वेश्चन में जो ये 1000 आया था ना, डेफिशिएंसी आपको निकाल लेनी है। तो 1000 आने के बाद इसको इस रेशो में बांटना है। मैं करके दिखाता हूँ, चलो देखो। तो अगर मैं निकालूँ राधा शेयर, राधा का शेयर कितना रहेगा भाई यहाँ पर, तो 35,000 का करेंगे 5/10, वही रेशो है 5/10। तो ये हो जाएगा 1/2, 17,500। और अगर मैरी का निकालें तो 35,000 का 4/10, तो ये कितना आ जाएगा, इससे से काटेंगे कैंसिल 7, 14,000। और बचेगा फातिमा। तो अगर फातिमा का निकाला शेयर हमने 35,000 का 1/10, 3,500। तो जो डेफिशिएंसी आई है वो कितनी है, 5,000 माइनस 3,500 इज इक्वल टू 1500। 1500 की डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी इस रेशो में बांटनी है। तो इसका मतलब कि राधा कितना देगी, 5 से डिवाइड करो, टोटल 5 है, 5 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 3 12, रुको एक मिनट, 5 से डिवाइड करो 3 और 900। तो इसमें से 900 लेस करके देना है इसको, और इसका आएगा 600, इसमें से 600 लेस करके देना है। तो ये हमें फिर वही करने और एंट्री कर देने हैं यहाँ पर। और फिर आपको इस तरीके से इसका अकाउंट भी बना लेना है। मतलब आपको लिखोगे 17,500 माइनस 900, फिर यहाँ लिखोगे। फिर अगला क्या करोगे, आप लिखोगे 14,000, 14,000 में से 600 लेस करके लिखोगे, और इसमें लिखोगे 1,500 रुपये, क्या है 3500। तो यहाँ 3500 लिखकर यहाँ पे ऐड कर दोगे 900 और 600 रुपये। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, इसको, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेगी। थैंक यू सो मच।